राम कुमार तोप्पो। बड़े आरोप लगे हैं, नायब तहसीलदार को पीटा है, एकदम पीटा गया है तो सही सलामत पहुंचे होंगे, मेडिकल भी हुए होंगे। अगर दुर्व्यवहार करके बचने का उपाय निकाल रहे होंगे कि आरोप लगाकर मैं बच के निकल जाऊंगा, तो शायद मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये उचित होगा। सिग्नेचर के लिए जब आई मैं तो उनके द्वारा बोला गया कि तुम होती कौन हो सिग्नेचर कराने के लिए बोलने वाली। तुषार मानिक उन्होंने बदसलूकी की, गालियां देनी शुरू कर दी, जो करना है कर लो, मैं साइन नहीं करूंगा। 500 से भी अधिक की संख्या में उन लोगों ने लामबंद किया कि भैया अगर राम कुमार तोप्पो की गिरफ्तारी यदि नहीं होती है तो हम लोग पूरा का पूरा कलम बंद और पूरा का पूरा हड़ताल करेंगे। आपको ताकत मिला है तो उसका बेतहाशा इस्तेमाल मत कीजिए, वहाँ इस्तेमाल कीजिए जहाँ पे उसकी ज़रूरत है। बड़े बूढ़े कह गए हैं कि जीवन में कभी आगे बढ़ जाओ और बड़ा आदमी बन जाओ, तो बड़ा आदमी वो नहीं है जो बड़ापन दिखाए, बड़ा आदमी वो है जो अपने से छोटों को कभी छोटा महसूस होने न दे। लेकिन क्या हो कि किसी के पास में जब ताकत पुरजोर तरीके से आ जाए और वो अपने ताकत का बेजा इस्तेमाल करने लगे। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज जो कहानी आपको बताने वाला हूँ शायद आपके कान तक वो पहुँच चुकी होगी, जिसको सुनने और जानने के बाद में शायद आप भी सोचने पर मजबूर होंगे कि आखिरकार हमारे देश में आखिरकार उन लोगों को हो क्या गया है जो सत्ता में आने से पहले या फिर पावर में बैठने से पहले तो काफ़ी ज़्यादा सौम्य और सरल दिखाई पड़ते हैं, लेकिन एकाएक जब उनको ताकत मिलती है तो उसका बेतहाशा इस्तेमाल वो करने लगते हैं। ये कहानी छत्तीसगढ़ के उस हिस्से से आया है जहां पर इस समय काफ़ी ज़्यादा चर्चा के केंद्र में बना हुआ है। दरअसल मैं आपको बता रहा हूं छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले से आया हुआ एक खबर, जहां पर विधायक और राजस्व विभाग के अधिकारी जो तहसीलदार हैं उनके बीच में चल रही तनातनी की। ये पूरी की पूरी खबर क्या है और विधायक के ऊपर में जो आरोप लगे हैं और तहसीलदार के ऊपर, नायब तहसीलदार के ऊपर में जो आरोप लगे हैं, इसमें क्या कुछ बातें निकल कर सामने आई है, कहां से मामला शुरू हुआ और क्यों विधायक पर एफआईआर की गई और क्यों नायब तहसीलदार जो राजस्व विभाग के अधिकारी हैं पूरे लामबंद होकर हड़ताल कर रहे हैं विधायक के खिलाफ में, इन तमाम पहलू पर चर्चा करेंगे, इन तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे और बताने की कोशिश आप सबको करूंगा कि आखिरकार हुआ क्या है जो इस समय काफ़ी ज़्यादा चर्चा के केंद्र में बना हुआ है। उससे पहले आप सबसे एक निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल ठिया छत्तीसगढ़ पर नए हैं तो ठिया छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठिया छत्तीसगढ़ में सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला और छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला डिजिटल न्यूज़ प्लेटफॉर्म है। कहीं ना कहीं कभी ना कभी आपने हमारा वीडियो अवश्य देखा होगा। आप में से अधिकतर साथी ऐसे हैं जो हमें देखते सुनते हैं लेकिन सब्सक्राइब या फॉलो नहीं करते, इसीलिए कर दीजिए, इससे हमारा उत्साह बढ़ता है। खबर पर वापस आते हैं। छत्तीसगढ़ का सरगुजा जिला का सीतापुर इलाका है और सीतापुर विधानसभा सीट से वर्तमान में विधायक है भारतीय जनता पार्टी के युवा चेहरा राम कुमार तोप्पो। मेरे बगल में तस्वीर आप देख पा रहे होंगे, इनके बैकग्राउंड पर अगर आप जाएंगे ना तो ये सैनिक रहे हैं, इंडियन आर्मी में रहे हैं, यानी कि देश की कभी रक्षा करते थे बॉर्डर पर तैनात होकर, यानी कि इंडियन आर्मी में ये रहे। उसके बाद में रिटायर्ड हुए, इनके बाद में उनको लगा कि अपने क्षेत्र के विकास करना है, आगे बढ़ना है और कुछ करना है समाज के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, इसलिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया और टिकट की मांग की। 2023 का समय आया जब विधानसभा का चुनाव चल रहा था, भारतीय जनता पार्टी ने इस युवा चेहरे को अपना विश्वास पात्र मानते हुए टिकट दिया। टिकट देने के बाद में और उस समय के कद्दावर नेता जो कांग्रेस पार्टी में खाद्य मंत्री थे अमरजीत भगत, उनको हराया और बम्पर जीत के साथ में सीतापुर विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व करते हुए वर्तमान में ये दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इन पर अभी हाल ही में बड़े आरोप लगे हैं। बड़ा आरोप ये कि इन्होंने नायब तहसीलदार को पीटा है, इनके समर्थकों ने घसीट के पीटा है, कपड़े फाड़े हैं। पूरा का पूरा एक तहसीलदार जो पूरा का पूरा कामकाज देखता है, आपके जितने भी ज़मीन हैं, सारी चीज़ें हैं, वो सारी के सारी कामकाज वो देखते हैं, ऐसे तहसीलदार को एक जनप्रतिनिधि के द्वारा, उनके समर्थकों के द्वारा मारना कहीं ना कहीं अब बड़ा मामला बनता चला गया। आखिरकार ये मामले की शुरुआत कैसे हुई इसको मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। दरअसल हुआ ये बताया जा रहा है कि 14 मई को जो इनकी बहन है, चचेरी बहन, जिनका नाम बताया जाता है सीमा धनकी, इनकी चचेरी बहन है जिसको आप मेरे बगल में देख पा रहे होंगे, इन्होंने एक प्रमाण पत्र बनाना था उनको और 14 मई को उन्होंने एक प्रमाण पत्र बनाने के लिए जो लेटर है वो उन्होंने सबमिट किया था और उस प्रमाण पत्र का नाम शोध क्षमता प्रमाण पत्र है। शोध क्षमता प्रमाण पत्र जो है किसी की आर्थिक स्थिति को बतलाने के लिए बनाया जाता है। अब चूंकि जो तहसीलदार में काम करने वाले बाबू है, क्लर्क है, उन्होंने तो अपना जितना भी काम था वो
कर दिया था। बस एक चीज़ छूटी थी, वो थी नायब तहसीलदार का साइन। और ये पूरा का पूरा जो मामला है, जो मेन पार्ट का उप तहसील बताया जा रहा है, राजापुर उप तहसील, वहाँ की ये घटना है। वहाँ पर जो नायब तहसीलदार हैं, जिनका नाम बताया जा रहा है, तुषार मानिक इसमें मेन किरदार हैं। तुषार मानिक पर आरोप है कि उन्होंने, जो इनकी बहन है सीमा धनकी, उनके जो फाइल है उस पर साइन करने से मना कर दिया। 14 मई को उन्होंने सबमिट किया था, वहाँ पे बाबू ने पूरा का पूरा काम किया था, एकलौता वो बच गए थे नायब तहसीलदार के साइन के लिए। तो 27 मई को ये महिला जो है वो फिर गई वहाँ पर और अपना प्रमाण पत्र मांगने लगी कि साइन करने की उन्होंने मांग की कि भैया साइन कर दीजिए, मुझे बहुत ज़रूरी है, ऐसे करके। अब उसके बाद में जो इन्होंने आरोप लगाया है, वहाँ पर जो नायब तहसीलदार बैठे थे तुषार मानिक, उन्होंने बदसलूकी की, गालियां देनी शुरू कर दी, जो करना है कर लो, मैं साइन नहीं करूंगा, ऐसे करके जो इनके तरफ से बयान है उनके प्रति वो सामने आया है। और वो धमकाने लगे, जातिगत जो टिप्पणी है वो करने लगे। उसके बाद में होना क्या था, ये वहाँ से निकल गई। निकलने के बाद में ये जाकर अपने भाई को बताई ये सारी की सारी। भाई कौन? राम कुमार टोप्पो, जो कि विधायक हैं सीतापुर से, उनको जाके सारी आपबीती इन्होंने बताई। उसके बाद में होना क्या था, उन्होंने पूरा का पूरा जो है अपने सिर पर बीड़ा उठा लिया कि मेरी बहन के साथ में भला ऐसा कौन कैसे कर सकता है, ऐसे करके। तुरंत उसके पीए हैं जो रुपेश वर्मा नाम के, उन्होंने नायब तहसीलदार को फ़ोन घुमाया और कहा कि भैया तुमसे मिलना है। किनको कहा? जो नायब तहसीलदार है तुषार मानिक, उनको मिलने के लिए वहीं राजापुर इलाके में ही बुलाया। और उस समय जो राम कुमार टोप्पो के समर्थक थे, 10-20 उनके समर्थक थे, उनके साथ में ही थे। और वहाँ पर जो तुषार मानिक है एसडीएम के साथ पहुँचे, जो एसडीएम बताया जा रहा है उनका नाम फागेश सिन्हा, उसके साथ में दोनों जने वहाँ पे पहुँचे। उसके बाद में बातचीत हुई दोनों पक्षों के बीच में। इधर नायब तहसीलदार से जब राम कुमार टोप्पो ने पूछा कि तुमने मेरी बहन के साथ में बदतमीजी की है, बदसलूकी की है, फाइल में तुमने साइन क्यों नहीं किया, तो उन्होंने अपनी जो बातें हैं वो बताई कि कुछ गड़बड़ी थी, ऐसा वैसा ऐसे करके। अब एकाएक वो भड़क गए काफ़ी ज़्यादा। उसके बाद में तो जिस तरीके की बातें सामने आ रही है कि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो राम कुमार टोप्पो के समर्थक है वो आक्रोशित हो गए, और राम कुमार टोप्पो भी आक्रोशित हो गए। और वहाँ पे उसको घिरला के, यानी कि लटा के पीटा। उसके कपड़े पूरे के पूरे एक तरीके से मैले हो गए, पीठ के तरफ मैले हो गए, क्योंकि उसको ज़मीन में गिरा के पीटा गया, ऐसे करके। वो अपनी खरोचे भी जो नायब तहसीलदार है तुषार मानिक, वो दिखाते हुए नज़र आ रहे हैं। अब इसके बाद में होना क्या था, चूँकि अब यहाँ पे जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक जो लोग हैं, प्रशासन में बैठे लोग हैं, उनके बीच का ये मामला बन गया। अब अपने साथ में हुई इस बर्बरता के लिए उन्होंने कलेक्टर से शिकायत की। कलेक्टर से शिकायत करने के बाद में उन्होंने थाने में जाकर इसकी एफआईआर दर्ज कराई, सीतापुर थाने में। वहां जाने के बाद में फिर एफआईआर दर्ज किया गया, और वहां पे जितना भी सरगुजा संभाग के तहसीलदार हैं, जितने भी प्रशासनिक अमले हैं राजस्व विभाग में काम करने वाले, 500 से भी अधिक की संख्या में उन लोगों ने लामबंद किया कि भैया अगर राम कुमार टोप्पो की गिरफ्तारी यदि नहीं होती है तो हम लोग पूरा का पूरा कलम बंद और पूरा का पूरा हड़ताल करेंगे, ऐसे करके। उसके बाद में होना क्या था, बीते दिनों उन लोगों ने हड़ताल भी की। अब एकाएक जब यहाँ पे मांग चलने लगी गिरफ्तारी की, तो उसके बाद में राम कुमार टोप्पो की जो बहन है उन्होंने भी शिकायत दर्ज कराया कि मेरे साथ में जो नायब तहसीलदार है तुषार मानिक, उन्होंने बदतमीज़ी की है, गालियाँ दिया है, ऐसे करके। उसके बाद में उनके तरफ से, यानी कि दोनों तरफ से काउंटर एफआईआर किए गए हैं। अब चूँकि मामला बढ़ता देख राम कुमार टोप्पो ने कहा कि भाई मैं अपनी गिरफ्तारी दूंगा, और पूरे सड़कों पर वो निकल कर अपने समर्थकों के साथ में जाने लगे। इसी बीच में पुलिस ने उनको आधे रास्ते रोक दिया, जिसके बाद में वो अपने गाड़ी से उतरे और पैदल ही जाने लगे, जिसके बीच में पूरा का पूरा माहौल बनता दिखाई दिया। और उनके समर्थकों की एक तरीके से बाढ़ आ गई, जिसको एक शक्ति प्रदर्शन के रूप में भी देखा जा रहा है। यानी आप कुल मिला के समझिए कि कहाँ से मामला शुरू हुआ और कहाँ तक पहुंच गया। एक प्रमाण पत्र के लिए उनकी बहन गई थी, नायब तहसीलदार पे आरोप लगे कि वो साइन नहीं करेंगे, ऐसे करके। जिसके बाद में उन्होंने अपने भाई को जाके बताया, अपने विधायक भाई को। वो तमतमा के चले गए नायब तहसीलदार से मिलने के लिए उसको बुलाया, वहाँ पर उसकी मारपीट कर दी। जिसके बाद में ये पूरा का पूरा मामला ऐसा बना कि अब हड़ताल पर जो तहसीलदार हैं वो चले गए हैं इनकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर। यानी कि आप समझिए, शुरू में जैसा कि मैंने कहा कि बड़ा वो नहीं है जो बड़ा बन जाए, बड़ा वो है जो छोटों को छोटा महसूस होने ना दे। यानी आपको ताकत जब मिल जाता है बेतहाशा इस्तेमाल भी होता है, एक तरीके से आप समझ सकते हैं। राम कुमार टोप्पो, जिस पर
क्षेत्र की जनता निगहबान करके रखी हुई है कि आने वाले समय में अच्छा उनको रोज़गार मिलेगा, अच्छा सुख सुविधाएं मिलेंगी। जिस उम्मीद के साथ में उनको बिठाया, इस तरीके की कहीं ना कहीं बर्बरता प्रशासन और शासन के बीच में जो दूरियां हैं, जो पनपती खाई है, उसको दर्शाता है। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इस समय लगातार जो अलग अलग हिस्से में हैं, सरकार के जो जनप्रतिनिधि हैं, मंत्री हैं, नेता हैं, तमाम तरीके के जनदर्शन लगा रहे हैं, वहाँ पर सुशासन तिहार मना रहे हैं और वहाँ जाकर कई अधिकारियों को फटकार भी लगा रहे हैं कि पटवारी काम नहीं कर रहा, तहसीलदार काम नहीं कर रहा है, एसडीएम तक काम नहीं कर रहा है, ऐसे करके। और कई लोगों को सस्पेंड भी किया जा रहा है। यानी ये बात भी छुपी नहीं है कि प्रशासन में बैठे लोग भी कई तरीके के घुमाते हैं। आम जनता है, आप लोग भी कभी ना कभी महसूस किए होंगे कि आप एक तहसीलदार के कार्यालय में जाते, कभी पटवारी के एक साइन के लिए, आय प्रमाण पत्र बनाने के लिए कितना चक्कर काटना पड़ता है। और उसी में से एक है, यानी कि आप समझिए कि छत्तीसगढ़ में एक विधायक की बहन का जब काम नहीं हो पा रहा है कि आम जनता भी कितना ही काम करे। ये बात भी सही है कि यहाँ पे जो प्रशासन में बैठे लोग हैं, उनके ऊपर में काम का दबाव बहुत रहता है। यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, ये भी देखना है, वो भी देखना है, उनके ऊपर भी दबाव रहता है। इस कारण से उनका एक ना एक काम छूट जाता है, जिसके कारण ऐसे ऐसे नौबत जो है वो आने लगती है। खैर, अब ये आपसी सामंजस्य से ही पूरा का पूरा हल निकल पाएगा, लेकिन इस मामले में आगामी समय में क्या कुछ होगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि शासन और जो प्रशासन है, इनके बीच में जो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए उस ढंग से हो नहीं पा रहा है, जिसके चलते इस ढंग की घटनाएं हो रही है। एक विधायक तो 5 साल रहेगा, लेकिन प्रशासन में बैठा व्यक्ति तो पेपर पास करके आया है, उसको तो रिटायरमेंट तक का ही रहना है। रिटायरमेंट तो अभी अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आगामी समय में फिर कांग्रेस पार्टी की सरकार, उसको सभी सरकार में ही अपना सेवा देना है। और विधायक है, कल के दिन में अगर जनता ने टिकट ने मान के चलो पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो वो चुनाव लड़ेगा ही नहीं। अगर टिकट भी दे दिया, वो जीतेगा कि नहीं जीतेगा इसका भी कोई अता पता नहीं। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसीलिए अगर आपको ताकत मिला है तो उसका बेतहाशा इस्तेमाल मत कीजिए, वहाँ इस्तेमाल कीजिए जहाँ पे उसकी ज़रूरत है। लेकिन कभी कभी कहते हैं कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषरहित विनित सरल हो। यानी कि आप समझ सकते हैं कि स्थितियाँ क्या कुछ हैं। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, नीचे अपने राय कमेंट में बताइएगा। जाते जाते किसने क्या कुछ कहा है, हम एक एक करके फ्रेम बाय फ्रेम लगा दे रहे हैं, उस वीडियो को सुनते भी जाइएगा। जी, आपके साथ तो तहसीलदार ने क्या क्या बदतमीजी की है? मैं तहसील कार्यालय में अपने काम से आई हुई थी जी। तो तुषार मणिपुरी तहसीलदार के द्वारा बदतमीजी से बात किया गया। फाइल पूरा कंप्लीट होने के बावजूद भी मेरे को बदतमीजी से बोला कि आज सिग्नेचर मैं नहीं करूँगा और जब मैन पार्ट से बनवा लेना बोला गया। और आपको दी इस कार्य के लिए आपको कितना दिन से घुमाया जा रहा है? मेरे को लगभग मैं 14 तारीख को फाइल जमा की थी, तो डेली बातचीत होता था, तो बोलते थे कि आज कंप्लीट हो जाएगा, आज कंप्लीट हो जाएगा, बाबू के द्वारा भी और तहसीलदार के द्वारा भी, लेकिन नहीं हुआ। और आज सिग्नेचर के लिए जब आई मैं तो उनके द्वारा बोला गया कि तुम होती कौन हो सिग्नेचर कराने के लिए बोलने वाली, और यहाँ से तहसील से भगाओ बोल के बोला गया मेरे को। आपको भगाने के लिए बोला क्या? घटना हमने कलेक्टर साहब को बताया। तो इस पूरी घटना में जो वो महिला जो ये कह रही है कि मैंने उनके साथ बदतमीजी की, छेड़छाड़ की, तो मेरा कभी भी ये नहीं रहा है कि मैं किसी भी पक्षकार से, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो या कोई आम नागरिक हो, कोई किसान हो, कि उनसे मैं बदतमीजी करूँ। खासकर महिलाओं से छेड़छाड़ की बात तो सरासर बेबुनियाद है, गलत है। क्योंकि टैक्स में बैठने के बाद हमें सिर्फ यही है कि सामने वाले व्यक्ति का कितना जल्दी हम काम कर सकें, क्योंकि काम करना हमारे लिए समय बाध्यता है। आजकल हम काम नहीं करेंगे तो हमारे लिए ये है कि हमारा प्रकरण पेंडिंग होगा और सामने वाले को भी समय पे न्याय नहीं मिलेगा। दूसरी बात, मारपीट का मामला जो है, तो मारपीट का ऐसा है कि विधायक जी मुझे पूछ सकते थे, पर्सनली पूछ सकते थे कि इसमें आप साइन क्यों नहीं कर रहे हैं। पैरोल जो होता है, आप सब तो मुझसे बहुत सीनियर हैं, शोध क्षमता जो प्रमाण पत्र जारी करते हैं, तो ये जो मेरे पास जो आया था वो जो महिला थी उनके हस्बैंड का था, जो बाद में जानकारी हुई, मुकेश धनकी, जो हत्या के केस में 10-15 साल से जिला जेल में बंद है। उनके परिवार के और कुछ लोग भी बंद हैं। तो हत्या जैसे मामले में अगर मैं बिना दस्तावेज देके कहीं भी साइन कर दूं और उन्हें वापस दे दूं, तो ये संपूर्ण जिम्मेदारी तहसीलदार की होती है और इस केस में संपूर्ण जिम्मेदारी मेरी हुई। तो जब तक मैं दस्तावेज जांच ना करूं, संतुष्ट ना हो जाऊं कि हाँ जो मैं यहाँ से दे रहा हूँ वो सही है,
तो मैं कैसे किसी को बिना अपूर्ण दस्तावेज के अपना साइड दे दूँ। तो महिला का बस यही कहना था और उसी से महिला साइड से भी थी कि हम विधायक के परिचित हैं। उस समय तो जानकारी नहीं थी, बाद में जानकारी भी सचिव की बहन है, फिर जानकारी सभी बहन है। तो शायद ये है कि एक ईगो क्लैश कर दिया होगा उनको कि हमारा काम नहीं हो पाया, जबकि मैंने तो यही कहा था कि मैं अगले दिन कर दूंगा। उसके बाद भी शायद उनको संतुष्टि नहीं हुई। तो मारपीट जैसा कुछ कृत्य तो नहीं करना चाहिए था। कल की घटना घटी है, नायब तहसीलदार और आप लोगों के बीच में विवाद हुआ है, मारपीट के आरोप लगे हैं, आपके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कर लिया गया गैर जमानती धाराओं की तरफ, और नायब तहसीलदार के ऊपर भी दर्ज हुआ। क्या पूरा घटनाक्रम था, इसे कैसे देखते हैं? ये नायब तहसीलदार के द्वारा हमारी सगी दीदी पर अभद्र व्यवहार करने का मामला है, और केवल दीदी पर ही नहीं, सीतापुर विधानसभा के किसी भी महिला के ऊपर अगर ऐसा व्यवहार किया जाना चाहिए, अगर होगा तो निश्चित ही उसके खिलाफ कार्रवाई होंगी और एफआईआर दर्ज भी हुआ है। लेकिन यहाँ पे आरोप जिस हिसाब से हमारे ऊपर लगे हैं, आरोप के आधार पर एफआईआर भी दर्ज हुए हैं। तो विवेचना में या जांच में हम पूरा सहयोग करेंगे, और सुशासन की सबसे अच्छी झलक यहाँ पर ये देखी जा सकती है हमारी सरकार की, कि हम सरकार के एमएलए होने के बाद भी बिना किसी दबाव का तत्काल एफआईआर दर्ज हुआ है हमारे खिलाफ। अब कोई भी ये आरोप नहीं लगा सकता है कि सुशासन की सरकार में एफआईआर दर्ज नहीं हो रहा है। हम जांच में सहयोग करेंगे और बिल्कुल हम न्यायपालिका के साथ हैं। नायब तहसीलदार का कहना है कि आपके द्वारा समर्थकों द्वारा बेदम पीटा गया है, तो ये गंभीर तो बेदम पीटा गया है तो सही सलामत पहुँचे होंगे, मेडिकल भी हुए होंगे, तो ये तमाम चीज़ें जांच में सामने आएंगी। और आरोप जिस हिसाब से लगे हैं सारे राजनीति से प्रेरित हैं। अगर दुर्व्यवहार करके बचने का उपाय निकाल रहे होंगे कि आरोप लगाकर मैं बच के निकल जाऊंगा, तो शायद मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये उचित होगा। कार्रवाई जरूर होगी। अधिकारी लॉबी एक हो गया है, क्या आपको क्या लगता है? ये व्यक्तिगत विषय है, ऐसा नहीं है कि सारे अधिकारी ऐसे हैं। बहुत सारे अच्छे अधिकारी हैं, अच्छे काम भी कर रहे हैं, लेकिन ये पहला अधिकारी ऐसे हैं जिनके खिलाफ में इस तरीके से महिलाओं पर अभद्र व्यवहार करने का विषय सामने आया है। ऐसी नौबत क्यों आती है विधायक जी की जनता का भी काम नहीं होता है और फिर मारपीट की नौबत अधिकारियों के सामने आ जाती है? क्यों आती है, ऐसी नौबत क्यों उत्पन्न होती है? कई बार मामले ऐसे होते हैं, देखिए जनता के सामने में विषय किसी प्रकार के आए, लेकिन जनता तब कानून में हाथ लेती होंगी जब वो सर से ऊपर आ जाता है। और अभद्र व्यवहार और महिलाओं से खासकर ऐसा विषय आ जाना और सार्वजनिक रूप से आना, तो लाजमी है कि जनता में आक्रोश होगा। लेकिन मैं सभी समर्थकों से, आम जनता से यहाँ अपील करना चाहता हूँ कि वो किसी प्रकार के कानून को हाथ में ना लें, शांति बनाए रखें, न्यायपालिका पे भरोसा करें, शासन पे भरोसा करें। आप जांच में सहयोग करेंगे? पूरा सहयोग करेंगे। ऐसी भी सूचना आ रही थी कि आप लोग आपके विधानसभा क्षेत्र की जो जनता है वो दुर्व्यवहार का शिकायत लगातार आपके पास किया जा रहा था उस अधिकारी को। ये देखिए, हमारे चुनाव से पहले से ही यहाँ पदस्थ रहे हैं और सीतापुर तहसील में भी पदस्थ रहे हैं और अभी राजापुर में मैन पार्ट में पदस्थ हैं। एक ये समझ लीजिए कि लंबा समय हो गया उनका, 3 साल लगभग हो गया, और इस 3 सालों में कई बार शिकायत भी आए और इसका हमने पत्राचार भी किया था। कलेक्टर जिला सरगुजा को ही हमने 2 से अधिक बार शिकायतें की हैं कि यहाँ से स्थानांतरण करना उचित होगा, क्योंकि निरंतर पैसे लेने से लेकर दुर्व्यवहार का जो विषय है सामने आता रहा है। लेकिन विषय तो तब बिगड़ा जब कल सार्वजनिक रूप से अति इस मामला सामने आया। ठीक है। सीतापुर क्षेत्र में घटना घटी है सर, विधायक की तरफ से आरोप है कि बदतमीजी की गई, तहसीलदार का आरोप है मारपीट की गई, क्या जानते हैं? इस केस में विधायक महोदय के द्वारा पहले मुझे दूरभाष पर सूचित किया गया था कि तहसीलदार के द्वारा वहां पर दुर्व्यवहार किया गया है। तो तत्काल जो सीतापुर एसडीएम है उनको निर्देशित किया गया कि आप जाएं और वहां पर जो वस्तु स्थिति है उसको समझकर मुझे रिपोर्ट करें। और फिर उसके बाद नायब तहसीलदार और एसडीएम जो सीतापुर है उनका ये मुझे दूरभाष पे आया कि जो नायब तहसीलदार है उनके साथ मारपीट की गई है। तो फिर मैंने नायब तहसीलदार और एसडीएम को मैंने खुद यहाँ बुलाया और अपने समक्ष में सुना। मेरे समक्ष में नायब तहसीलदार ने का ये कहना है कि उसके साथ मारपीट की गई है। तो इसके बाद और जैसा ये है कि विधायक महोदय की तरफ से भी वहाँ पर थाने में कंप्लेंट दिया गया है। तो आगे इसमें जो पुलिस है वो दोनों पक्षों के शिकायतों पर जांच करके विधि के अनुसार कार्रवाई करेगी। किसने मारपीट? विधायक ने तो मारपीट की। नायब तहसीलदार का ये कहना है, जो वहाँ पे नायब तहसीलदार पोस्टेड है, उनका कहना है कि उनके साथ
जो विधायक के समर्थक हैं और विधायक महोदय हैं। ऐसा नायब तहसीलदार का कहना है कि उनके साथ मारपीट की गई। इस तरह की अगर घटना घटेगी तो प्रशासनिक कामकाज कैसे होंगे, कैसे चलेगी व्यवस्था? दोनों पक्षों के द्वारा थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। इसके बाद पुलिस विधि के अनुसार जांच के उपरांत कार्रवाई करेगी। सर, विधायक जी बुला करके मार की घटना को दी है, प्रशासनिक अमला काफी डरा हुआ है। ये सारी बातें जांच का विषय है। जांच में ये सारी बातें सामने आएंगी कि मतलब वहाँ पर सिचुएशंस कैसे अनफोल्ड हुआ है, क्या क्या वहाँ पर हुआ है, ये सारी बातें जांच में आएंगी, जिसके बाद पुलिस उस पर विधि के अनुसार कार्रवाई करेगी। थैंक यू। क्या शिकायत हुई है, क्या जानकारी मिली? कोई काम था, कोटसाल की महिला का काम था राजापुर उप तहसील में, उसको लेकर के काम नहीं कर रहे हैं ऐसा करके बात आया था और उसी में नायब तहसीलदार और उस महिला के बीच वाद विवाद हुआ था और जिसकी सूचना और लोगों को होने पर तब वहाँ भीड़ भाड़ इकट्ठा हो गया था। उसके संबंध में यहाँ शिकायत किया गया है, उसका जांच करके जो भी तथ्य आएगा उसके हिसाब से आगे कार्रवाई होगी। प्रथम दृष्टया क्या मारपीट की है तहसीलदार साहब? हाँ, जो मजट की हुई है ऐसा बात आया है। मारपीट के बाद तभी पता नहीं चला है। शिकायत कहाँ से मिली है? अभी महिला की तरफ से शिकायत मिला यहाँ और दूसरा पक्ष अभी शिकायत नहीं किए हैं। विधायक और काफ़ी संख्या में भीड़ भी यहाँ मौके पर मौजूद है, क्या? हाँ, उसी बात को लेकर के सब हैं कि इसमें आगे कार्रवाई करना है, उनके खिलाफ रिपोर्ट करना है और ये बात को सुन करके और भी कार्यकर्ता लोग सुन करके इकट्ठे हुए हैं और ऐसा कोई बात नहीं है।